सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर मुस्तजाब को अप्रूव कर दे काइंडली। हेलो। यस सर, आ गई आवाज। हेलो। 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 यस सर, हेलो। आ रही है आवाज? आ गई सर आ आवाज, आ रही है गई। आपकी आवाज। हेलो। 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 हेलो।
सर अब आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? चले ठीक है बेटा। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह। सर वो कौसर को अप्रूव कर दें, वो जे वेट में, वो वेटिंग में, उनको अप्रूव कर दें सर। क्या हुआ? असद अहमद 64238 4238 असद अहमद कौसर बिलाल 64211। ये क्या हुआ तब? ओके we are starting this is the binomial theorem. If you have any question, you must ask in chat. चैट डिसेबल रखा हुआ है सब। इसको लिखने का एक और तरीका है जो बहुत आसान है, याद रखने के लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो खैर ये भी इतना नहीं है। सबसे पहली टर्म a रेज़ टू पावर n होगी प्लस सेकंड टर्म n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 कर देंगे और फिर b की पावर 1 हो जाएगी, n माइनस 1 होगी और b इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, b रेज़ टू पावर 1। सेकंड टर्म में n इंटू n माइनस 1 हो जाएगी और 2 फैक्टोरियल और a रेज़ टू पावर n माइनस 2 और b रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। इसका थर्ड टर्म में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 यानी 3 टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। पहला n, n माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 1 है, सिर्फ n है तो अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 और b की पावर भी 1। ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है n इंटू n माइनस 1 तो नीचे होगा 2 फैक्टोरियल और a रेज़ टू पावर n माइनस 2 b रेज़ टू पावर 2। ये फिर 3 टर्म्स हो जाएंगे n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3 फैक्टोरियल, a रेज़ टू पावर n माइनस 3 और b रेज़ टू पावर 3 and so on. So this is one way to write. The other way, a plus b raised to power n, this is equal to n combination 0, a raised to power n माइनस 0 b रेज़ टू पावर 0। n 0 लिखेंगे पहली टर्म में और a के पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस n 1, n combination 1, this is the symbol for the combination, a raised to power n minus 1 b raised to power 1। फिर थर्ड टर्म होगी n combination 2, a raised to power n minus 2 b raised to power 2 and so on। नीचे लिख देता हूं n combination 2, a raised to power n minus 2 b raised to power 2 and so on। लास्ट टर्म हो जाएगी n combination n, a raised to power n minus n b raised to power n। this is the last term। this is the last term।
In this way we will find, we will use the binomial theorem. तो ये थ्योरम आपने याद रखना है. अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. n0, n1, n2, nn का क्या मतलब है. ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन की अलामत है. द सिंबल फॉर द कॉम्बिनेशन n r, यहाँ r जनरल n है और नीचे 0 की जगह r है. 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 etc. So when n is a whole positive number, 10 is a whole positive number, that means the positive integer, then there will be the fixed number of terms. अगर n जो है 4 है तो you will get 5 terms, n 5 है तो you will get 6 terms, n plus 1 terms. When you expand a plus b whole raised to power n, when n is a positive integer, you will get n plus 1 number of terms. The number of terms will be n plus 1. और अगर ये नेगेटिव इंटीजर है, -2, -3 और 1/2, 1/3 etc. So you will get unlimited number of terms, infinite number of terms. फिर हम नहीं कह सकते इसमें 4 टर्म्स होंगी, 5 टर्म होंगी, 6 टर्म होंगी. We can't decide. There will be unlimited number of terms if n is not a positive whole number. If n is not a positive whole number, it is a negative number or a fractional number, a rational number, 1/2, 3/4, 7/8 etc. Then you will get infinite number of terms. So must remember it. If n is a positive whole number, you will get n plus 1 terms. The total term on expansion you will get n plus 1 term. For example, अगर ये पावर 4 है तो ये 5 टर्म में ओपन होगा, आखिरी टर्म 5वीं टर्म होगी. अगर ये 7 है तो टोटल टर्म इसकी 8 हो जाएंगी. द लास्ट टर्म विल बी द 8th टर्म एंड सो ऑन. तो इस तरह आपने इसको ओपन करना है. अब ये n0, n1, n2, nn का क्या मतलब है, या ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, ये मैं अब इसको आप नोट कर लें. उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं. इस पेज की मैंने आपको पिक्चर भी शेयर कर दी है, तो ये आप उस पिक्चर से भी देख सकते हैं. सर चैट खोल दो, चैट डिसेबल है. चैट क्यों ऑफ हो गया?
ये अभी मैं देखते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। n0 n1, this is the combination of n taking 0 at a time, taking combination of n things taking 1 at a time, taking n things, combination of n things taking 2 at a time, combination of n things taking n at a time। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। n r, combination of n things taking r at a time, combination of n things taking r at a time। तो इसका मतलब क्या होगा, हम कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। Combination of n things taking r at a time will be equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, n फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और अप टू 1, 1 से लेकर n तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहलाता है n फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, द आंसर विल बी इक्वल टू 24। ये फैक्टोरियल का मतलब है भाई। ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है, ये ब्रैकेट ऊपर n नीचे r, r मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन n। r जो होगा वो n से या तो छोटा होगा या n के बराबर होगा, n से बड़ा नहीं हो सकता। इट इज नेवर बी मोर देन n, ग्रेटर देन n, इट विल बी लेस देन n और इक्वल टू n, क्योंकि n में से r थिंग्स लेकर हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो इसका ये मतलब होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल into n minus r factorial। For example, if we are given combination of 4 taking 2 at a time, 4 2, 4 combination 2, 4 combination 2, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4 minus 2 factorial, 4 minus 2 will be 2, so 2 factorial will be 2 into 1, 4 combination 2, that means 4 factorial upon 2 factorial into 4 minus 2 factorial, 4 factorial will be 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 factorial 2 into 1, the 4 minus 2 factorial will be 2 factorial 2 into 1। सिंप्लीफाई कर ले, 2 1 2, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, the answer is 6, the answer is 6। तो n r का ये मतलब है n कॉम्बिनेशन n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, और n कॉम्बिनेशन r
और इसको क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. So in this way we will solve this question. So n r combination of n things taking r at a time, और हम इसको यूं ही पढ़ते हैं n combination r, n combination r, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं NCR. ये आपको कैलकुलेटर में इस तरह लिखा हुआ भी मिलेगा. कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं. NCR यानी जैसे 4 2 था, हम इसको यूं लिख सकते हैं 4C2, 4C2. तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4C2, या यहां पे मैं लिख देता हूं 4C2. ये 4 कॉम्बिनेशन 2 यूं लिखे या यूं लिखे, सॉल्व उसी तरह से होगा कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. लेकिन कैलकुलेटर से अगर आप 4C2 डालेंगे तो ये डायरेक्ट आंसर 6 दे देगा आपको. ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. कैलकुलेटर में 4C2 डालेंगे तो यानी कॉम्बिनेशन, पहले 4 लिखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन का बटन दबाएंगे NCR का. किसका बटन दबाएंगे? NCR. NCR का बटन दबाएंगे, ये NCR, ये बटन दबाएंगे और फिर 2 दबा देंगे तो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली. ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी. आप n की वैल्यू डालेंगे, फिर NCR का बटन दबाएंगे और उसके बाद r की वैल्यू डाल देंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से. इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस हम एक्सपेंड करेंगे. अभी तो ये टाइम खत्म हो रहा है. इसके बाद नेक्स्ट हम अभी जो मीटिंग शुरू करेंगे विद इन द 5 मिनट्स, तो उसमें जो है हम आपको ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे. और ये चैट का और ये माइक का प्रॉब्लम भी मैं देख लेता हूं. तो ये आप नोट कर लें और इसके बाद जो है आप जब चैट में ऑन कर लेता हूं, फिर आप उसमें मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा जो भी पूछना है. इफ एनीवन वांट टू आस्क, रेज योर हैंड. अपना हाथ उठाएं तो ताकि मैं माइक से आपसे के क्वेश्चन पूछ लूं अगर किसी ने पूछना है तो अनम्यूट करके मैं आपसे बात कर लेता हूं. अपना हाथ, रेज योर हैंड, जिसने अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हाथ उठाए बेटा, ताकि मैं आपसे 1 2 3 4 5 6 7. So only 18 students are present. The remaining are not present today. I will give you the mid assignment